डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम ए नेशन स्ट्रेंथ रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमरसन, RW एमरसन। इस पोएम में शायर हमें बताते हैं कि एक मुल्क की दौलत असल में क्या है। तो वो कहते हैं यानी द रियल पावर ऑफ ए कंट्री इज मैन विद स्ट्रॉन्ग रिलायबल कैरेक्टर एंड हाई वैल्यूज, यानी वो लोग जिनका किरदार जबरदस्त काबिल एतमाद भरोसे वाला होगा, हाई वैल्यूज रखते हैं, उनकी वजह से एक कौम, एक मुल्क जो है वो बनता है, वो स्ट्रांग होता है। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजीशंस हार्डली मैटर, और दुनियाई दौलत जो है ना वो कोई मतलब माने नहीं रखती है एक कौम को मजबूत बनाने में। व्हाट मेक्स ए नेशन स्ट्रांग, फिर शायर खुद अपने आप को सवालात पूछते हैं। वो कहते हैं एक मुल्क को फिर कौन क्या बनाता है ताकतवर? इज इट गोल्ड, इज इट स्वर्ड, इज इट प्राइड? क्या ये सोना है यानी दौलत है? स्वर्ड यानी क्या ये जंगी सामान है, तलवारें हैं, जंगी हथियार है? या प्राइड तकब्बुर है, फख्र है, उसकी वजह से क्या ये मुल्क एक कौम ताकतवर बन सकता है? द पोएट रिजेक्ट्स दीज थिंग्स, वो इन चीजों को रद्द करता है। एंड एडवोकेट्स फॉर मेन हु वर्क एंड डेयर हु स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, वो लोग जो अपने मुल्क की खातिर काम करते हैं और मुकाबला करते हैं और जो डटे रहते हैं और अपने मुल्क की खातिर वो मुसीबतें उठाते हैं, वही अपनी कौम को, अपने मुल्क को मजबूत बना देते हैं। ये है मेन पॉइंट्स इस पोएम के। तो फिर उसके बाद है पोएटिक डिवाइसेस, उन पे बात होगी। पहले मैं एक्सप्लेनेशन इन लाइन्स की आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा, तो फिर पोएटिक डिवाइसेस पे बात होगी। What makes a nation's pillars high? एक नेशन, एक कौम, एक मुल्क की पिलर्स जो है, स्टोन जो है, कॉलम्स जो है, उनको ऊंचा कौन लेता है? एंड इट इज फाउंडेशन स्ट्रांग, और इसकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद जो है, उसको मजबूत कौन बना देता है? व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई, कौन इसको बड़ा बहादुर बना देता है? टू डिफाई, कि वो मुकाबला करे। द फोज, उन दुश्मनों को, दैट राउंड इट, जो उसको घेरते हैं ना थ्रॉन्ग भीड़ की सूरत में। इज इट नॉट गोल्ड, क्या ये सोना नहीं? इट इज किंगडम्स ग्रैंड, इसकी सल्तनतें जो बड़ी आलिशान होंगी। गो डाउन, वो नीचे चली जाती है, दब जाती है। इन बैटल शॉक, जंग के एक मामूली झटके में। इट शाफ्ट्स आर लेड, इसके जो कॉलम है, पिलर से स्टोन जो है ना वो डाले जाते हैं, रखे जाते हैं। ऑन सिंकिंग सैंड, उस रेत पे जो डूबने वाली होती है, यानी जो गिरने वाली होती है, वो कमजोर होती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, और उस चट्टान पे नहीं, उस पत्थर पे नहीं जो एंड्योरिंग, बर्दाश्त करने वाला होगा, यानी जो मजबूत पत्थर होगा, उस पे उस मुल्क की बुनियाद नहीं होती है। इज इट द स्वर्ड, क्या ये तलवार है, क्या ये जंगी हथियार है जो एक कौम को ताकतवर बना देते हैं? आस्क द रेड डस्ट, उस सुर्ख डस्ट को आप, धूल को पूछिए ना। ऑफ एम्पायर्स, उन सल्तनतों की, पास रहे, जो खत्म हुई है, गुजर चुकी है। द ब्लड हैज टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट, उस खून ने उन पत्थरों को जंग में तब्दील किया गया है, तब्दील कर दिया है। देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी शान शौकत को जवाल पजीर कर दिया है। एंड इज इट प्राइड, तो क्या फिर ये तकब्बुर है, फख्र है? क्या उसकी वजह से कौम मजबूत बन सकती है? दैट ब्राइट क्राउन, अरे वो चमकेला वो ताज जो है ना, वो हुकूमत जो है, हैज सीम्ड टू नेशन स्वीट, जो कौम को, मुल्क को बड़ा प्यारा, अच्छा लगता है। बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर, लेकिन गॉड ने उसकी चमक दमक को गिरा दिया है, डाउन, नीचे। इन एशेस, राख में। एट हिज फीट, उसके पैरों पे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, अरे सोना नहीं, सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। ए पीपुल, एक नेशन को, कौम को, मुल्क को ग्रेट, बड़ा, ताकतवर, एंड स्ट्रांग, और मजबूत। मेन, वो लोग, हु फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई की खातिर, एंड ऑनर सेक, और इज्जत की खातिर, स्टैंड फास्ट, वो डटे रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग, और वो काफी देर तक मुसीबतें उठाते हैं मुल्क की खातिर। ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी, हु वर्क, जो काम करते हैं, वाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे सोए हुए होते हैं। हु डेयर, जो मुकाबला करते हैं, वाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, वो इस मुल्क के, इस कौम के, इस वतन के पिलर्स को गहरा गाड़ देते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, टू द स्काई, तो फिर आसमान की तरफ उनको ले जाते हैं, यानी अपने मुल्क को वो ऊंचा बना देते हैं, ताकत में, यानी स्ट्रेंथ में, और
यही हमारे इस RW एमर्सन की मैसेज है हमारे लिए कि मुल्क की ताकत जो है वो उसके बहादुर आदमी है जो मुसीबतें उठाते हैं, अपने मुल्क के लिए जो लड़ते हैं इज्जत की खातिर, अपने कौम की खातिर, वही इस मुल्क को ताकतवर बना देते हैं। अब पोएटिक डिवाइस पे बात होती है। पहली पोएटिक डिवाइस पे है मेटाफर, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ इट शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, सिंकिंग सैंड या शाफ्ट्स, जिसके जो कॉलम्स है वो बनाए जाते हैं सिंकिंग सैंड, ये तो मेटाफर है। या पिलर्स हाई, पिलर ऊंचे ले जाते हैं, पिलर सितूनों को, ये भी मेटाफर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। एंटीथीसिस यानी अपोजिट, जिस तरह हम कहते हैं डे नाइट, इसी तरह से यहाँ सिंकिंग सैंड जो है इसका यहाँ अपोजिट में है अबाइडिंग रॉक, या इसी तरह से ग्लोरी तो फिर डिके, तो ये है एंटीथीसिस अपोजिट। एलिट्रेशन यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में होगी कुछ वर्ड्स के किसी लाइन में, यहाँ सिंकिंग सैंड एस साउंड है। इसी तरह से दूसरी लाइन में हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, यहाँ WWW व साउंड है, तो हम कहेंगे इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है। तो लास्ट हम कहेंगे राइम स्कीम्स की है AB। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुकी होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।